आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु विशेष हल प्रश्न अर्थतंत्र पर समसामयिक MCQ। प्रश्न संख्या 1। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर GVA में कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन का हिस्सा कितना है? विकल्प A 18.33%, विकल्प B 20.32%, विकल्प C 18.42%, विकल्प D 18.97%। सही उत्तर है विकल्प C 18.42%। प्रश्न संख्या 2। स्थिर कीमतों पर वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद सर्वाधिक था? विकल्प A हरियाणा, विकल्प B कर्नाटक, विकल्प C तमिलनाडु, विकल्प D महाराष्ट्र। सही उत्तर है विकल्प A हरियाणा। प्रश्न संख्या 3। वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार बागवानी फसलों का उत्पादन कितना अनुमानित है? विकल्प A 325 मिलियन टन, विकल्प B 332 मिलियन टन, विकल्प C 341 मिलियन टन, विकल्प D 351 मिलियन टन। सही उत्तर है विकल्प D 351 मिलियन टन। प्रश्न संख्या 4। वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को उधार या अग्रिम या ऋण देने के लिए निम्नलिखित में से किसे आधार मानते हैं? विकल्प A बेस रेट, विकल्प B रेपो रेट, विकल्प C MCLR, विकल्प D बैंक रेट। सही उत्तर है विकल्प C MCLR। प्रश्न संख्या 5। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम रहा है? विकल्प A तेलंगाना, विकल्प B हरियाणा, विकल्प C आंध्र प्रदेश, विकल्प D तमिलनाडु। सही उत्तर है विकल्प A तेलंगाना। प्रश्न संख्या 6। ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय शामिल नहीं है? विकल्प A अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, विकल्प B अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विकल्प C अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, विकल्प D उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प C अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। प्रश्न संख्या 7। भारत में बागवानी उत्पादों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल से संबंधित अनुमान केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। इन अनुमानों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता? 1 चाय, 2 कॉफी, 3 रबर। सही कोट हैं विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 1 और 2, विकल्प C केवल 2 और 3, विकल्प D सभी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प D सभी 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 8। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को मई 2016 में संशोधित करके लचीले मुद्रास्फीति लक्षित फ्रेमवर्क को सांविधिक आधार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं किया गया? विकल्प A मौद्रिक नीति समीक्षा में वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना, विकल्प B केंद्र सरकार द्वारा RBI के साथ विचार विमर्श करके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति दर की निचली और ऊपरी सीमा निर्धारित करना, विकल्प C नीतिगत दरों का निर्धारण 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाना, विकल्प D मौद्रिक नीति समिति में 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा करना। सही उत्तर है विकल्प A मौद्रिक नीति समीक्षा में वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। 1 रेपो दर, 2 सांविधिक तरलता अनुपात, 3 नकदी प्रारक्षित अनुपात, 4 स्थायी जमा सुविधा, 5 MCLR।
उपर्युक्त में से कौन सी मदें मौद्रिक नीति के उपकरण मानी जाती हैं? विकल्प ए केवल 1, 2, 3 और 4, विकल्प बी केवल 1, 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी सभी 1, 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 10, तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सर्वाधिक कारगर रहता है? 1. रेपो दर में वृद्धि करना। 2. नकदी प्रारक्षित अनुपात में कमी करना। 3. सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि करना। 4. सरकारी प्रतिभूतियों का खुले बाजार से क्रय करना। सही कोट हैं विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 4, विकल्प सी केवल 1 और 4, विकल्प डी केवल 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 3। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? विकल्प ए नोट निर्गमन, विकल्प बी विदेशी विनिमय की प्रारक्षित निधियों का रखरखाव, विकल्प सी सिक्कों की ढलाई करवाना, विकल्प डी वाणिज्यिक बैंकों का पर्यवेक्षण एवं विनियमन। सही उत्तर है विकल्प सी सिक्कों की ढलाई करवाना। प्रश्न संख्या 12, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में किस देश को सबसे निचले स्थान पर रखा गया है? विकल्प ए वेनेजुएला, विकल्प बी दक्षिणी सूडान, विकल्प सी सीरिया, विकल्प डी सोमालिया। सही उत्तर है विकल्प डी सोमालिया। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किसके द्वारा साख मुद्रा का सृजन नहीं किया जाता? विकल्प ए वाणिज्यिक बैंक, विकल्प बी सहकारी बैंक, विकल्प सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विकल्प डी भारतीय रिजर्व बैंक। सही उत्तर है विकल्प डी भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न संख्या 14, अक्टूबर 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में कमोडिटी एक्सचेंज निम्नलिखित में से किस निकाय के विनियमनकारी दायरे में है? विकल्प ए भारतीय रिजर्व बैंक, विकल्प बी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, विकल्प सी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, विकल्प डी वाणिज्य मंत्रालय। सही उत्तर है विकल्प सी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। प्रश्न संख्या 15, भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना किस वर्ष लागू की गई? विकल्प ए 2021, विकल्प बी 2020, विकल्प सी 2019, विकल्प डी 2018। सही उत्तर है विकल्प ए 2021। प्रश्न संख्या 16, भारत में निम्नलिखित में से कौन से बैंक ग्राहकों को उधार अग्रिम ऋण देने का कार्य नहीं करते? विकल्प ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, विकल्प बी लोकल एरिया बैंक, विकल्प सी पेमेंट्स बैंक, विकल्प डी गैर अनुसूचित बैंक। सही उत्तर है विकल्प सी पेमेंट्स बैंक। प्रश्न संख्या 17, भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। 1. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष योजना। 2. चुनाव बॉन्ड योजना। 3. राष्ट्रीयकृत बैंक प्रबंधन एवं विविध प्रावधान योजना। 4. एकीकृत लोकपाल योजना। दी गई योजनाओं के प्रारंभ किए जाने के वर्ष के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? विकल्प ए 3, 1, 2 और 4, विकल्प बी 3, 2, 1 और 4, विकल्प सी 3, 4, 2 और 1, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए 3, 1, 2 और 4। पृष्ठ संख्या 171। प्रश्न संख्या 18, भारत में विदेशी विनिमय कोषों की अभिरक्षा और रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है?
विकल्प ए भारतीय रिजर्व बैंक, विकल्प बी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड, विकल्प सी भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड, विकल्प डी वित्त मंत्रालय। सही उत्तर है विकल्प ए भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न संख्या 19, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस नवरत्न कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? विकल्प ए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, विकल्प बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, विकल्प सी ऑयल इंडिया लिमिटेड, विकल्प डी रेल विकास निगम लिमिटेड। सही उत्तर है विकल्प सी ऑयल इंडिया लिमिटेड। प्रश्न संख्या 20, अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की मिनीरत्न कंपनी जिसे नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया कौन सी है? विकल्प ए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, विकल्प बी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, विकल्प सी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, विकल्प डी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। सही उत्तर है विकल्प डी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। प्रश्न संख्या 21, 1 जुलाई 2023 को निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी ऋणदाता कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड का विलय निम्नलिखित में से किस कंपनी या निकाय में हो गया? विकल्प ए आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, विकल्प बी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, विकल्प सी राष्ट्रीय आवास बैंक, विकल्प डी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। सही उत्तर है विकल्प बी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। प्रश्न संख्या 22, विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2024 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 के लिए देशों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसे नीची प्रति व्यक्ति आय वाला देश माना गया है? विकल्प ए प्रति व्यक्ति आय 1135 अमेरिकी डॉलर या उससे कम, विकल्प बी प्रति व्यक्ति आय 2015 अमेरिकी डॉलर या उससे कम, विकल्प सी प्रति व्यक्ति आय 2045 अमेरिकी डॉलर या उससे कम, विकल्प डी प्रति व्यक्ति आय 4465 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक। सही उत्तर है विकल्प ए प्रति व्यक्ति आय 1135 अमेरिकी डॉलर या उससे कम। प्रश्न संख्या 23, अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आप्रवाह की वैश्विक रैंकिंग में भारत का रैंक कौन सा रहा? विकल्प ए 8वां, विकल्प बी 9वां, विकल्प सी 10वां, विकल्प डी 11वां। सही उत्तर है विकल्प डी 11वां। प्रश्न संख्या 24, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार भारतीय रुपए को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए प्रयासरत है। ऐसा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होगा? 1, भारतीय नागरिक अनिवासी नागरिकों और निकायों से घरेलू करेंसी में व्यापार कर सकेंगे। 2, लेन देन की लागत कम हो जाएगी। 3, विनिमय दर जोखिम महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाएगी। 4, वित्तीय लागत कम हो जाएगी। उपर्युक्त में से सही है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 4, विकल्प डी सभी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी सभी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 25, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 50वीं बैठक में की गई सिफारिश के आधार पर ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो तथा हॉर्स ट्रेडिंग पर करारोपण की दर कितनी हो गई है? विकल्प ए 5%, विकल्प बी 12%, विकल्प सी 18%, विकल्प डी 28%। सही उत्तर है विकल्प डी 28%। प्रश्न संख्या 26, संयुक्त राष्ट्र के 5 निकायों के सहयोग से तैयार की गई स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के कितने लोगों की भोजन तक सतत पहुंच नहीं है?
विकल्प ए 2 अरब, विकल्प बी 2.2 अरब, विकल्प सी 2.4 अरब, विकल्प डी 2.6 अरब। सही उत्तर है विकल्प सी 2.4 अरब। प्रश्न संख्या 27। सीमा पार भुगतान स्थानीय करेंसियों में किए जाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता 15 जुलाई 2023 को हुआ? विकल्प ए दक्षिण अफ्रीका, विकल्प बी सऊदी अरब, विकल्प सी संयुक्त अरब अमीरात, विकल्प डी ग्रीस। सही उत्तर है विकल्प सी संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न संख्या 28। मई 2023 में भारत और डैश ने यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से लेन देन किए जाने हेतु समझौता किया। विकल्प ए फ्रांस, विकल्प बी ब्राजील, विकल्प सी नाइजीरिया, विकल्प डी कुवैत। सही उत्तर है विकल्प ए फ्रांस। प्रश्न संख्या 29। जुलाई 2023 में संसद द्वारा पारित जन विश्वास विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. इस विधेयक द्वारा 19 मंत्रालयों के 42 कानूनों के 183 प्रावधानों को संशोधित किया गया है। 2. सर्वाधिक संशोधन भारतीय दंड संहिता में किए गए हैं। 3. लघु एवं अथवा प्रक्रियागत अपराधों पर सजा के प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। 4. सजा के स्थान पर आर्थिक दंड के प्रावधान किए गए हैं। उपर्युक्त में से सही है विकल्प ए केवल 1, 3 और 4, विकल्प बी केवल 1, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी सभी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 30। भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग की रिपोर्ट एसबीआई इकोरैप के अनुमानों के अनुसार किस वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? विकल्प ए 2027-28, विकल्प बी 2028-29, विकल्प सी 2029-30, विकल्प डी 2030-31। सही उत्तर है विकल्प ए 2027-28। प्रश्न संख्या 31। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपए 1.97 ट्रिलियन परिव्यय की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी 2023 में प्रदान की। इस योजना में कितने क्षेत्र शामिल हैं? विकल्प ए 11, विकल्प बी 12, विकल्प सी 13, विकल्प डी 14। सही उत्तर है विकल्प डी 14। प्रश्न संख्या 32। भारत सरकार द्वारा 2 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई विवाद से विश्वास 2 योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विकल्प ए सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा निजी फर्मों या व्यक्तियों के बीच संविदात्मक विवादों के निपटारे से, विकल्प बी गैर संघीय अपराधों के न्यायालय से बाहर समाधानों से, विकल्प सी आयकर एवं निगम कर के विवादों के समाधानों से, विकल्प डी खानों से जुड़े विवादों के समाधानों से। सही उत्तर है विकल्प ए सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा निजी फर्मों या व्यक्तियों के बीच संविदात्मक विवादों के निपटारे से। पृष्ठ संख्या 172। प्रश्न संख्या 33। एम्पावर हर जर्नी कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये कार्यक्रम सामाजिक एंटरप्राइज इनक्यूबेटर विलग्रो और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। 2. ये कार्यक्रम बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए वित्तीय अंतराल को पाटते हुए डिजिटल उपकरणों तक पहुंच बढ़ाकर महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिए जाने पर लक्षित है। उपर्युक्त में से सही है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2।
प्रश्न संख्या 34। वर्ष 2023 में भारत को पशु स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय से 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलने पर सहमति बनी है? विकल्प ए खाद्य एवं कृषि संगठन, विकल्प बी विश्व बैंक, विकल्प सी G20 पैंडेमिक कोष, विकल्प डी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। सही उत्तर है विकल्प सी G20 पैंडेमिक कोष। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर विचार कीजिए। 1. विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2. वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, 3. यूनिसेफ, 4. अंकटाड। उपर्युक्त में से कौन से निकाय विश्व व्यापार संगठन के साथ कतिपय मामलों पर आपस में सहयोग करते हैं? विकल्प ए केवल 4, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 4, विकल्प डी केवल 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 2 और 4। प्रश्न संख्या 36। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार सेवाओं के व्यापार में वैश्विक रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर है? विकल्प ए 12वें, विकल्प बी 9वें, विकल्प सी 7वें, विकल्प डी 5वें। सही उत्तर है विकल्प सी 7वें। प्रश्न संख्या 37। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 के अनुसार वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत की रैंक कौन सी है? विकल्प ए 9वीं, विकल्प बी 14वीं, विकल्प सी 18वीं, विकल्प डी 24वीं। सही उत्तर है विकल्प सी 18वीं। प्रश्न संख्या 38। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 के अनुसार वस्तुओं के वैश्विक आयातों में भारत की रैंक कौन सी है? विकल्प ए 16वीं, विकल्प बी 11वीं, विकल्प सी 10वीं, विकल्प डी 9वीं। सही उत्तर है विकल्प डी 9वीं। प्रश्न संख्या 39। वर्ष 2023 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी दाल को भारत दाल के रूप में बिकवाने का निर्णय लिया? विकल्प ए चना, विकल्प बी अरहर, विकल्प सी मूंग, विकल्प डी उड़द। सही उत्तर है विकल्प ए चना। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित दालों पर विचार कीजिए। 1 चना, 2 अरहर, 3 उड़द, 4 मूंग, 5 मसूर। उपर्युक्त में से कौन सी दालों के बफर स्टॉक भारत सरकार द्वारा रखे जाते हैं? विकल्प ए केवल 1, 2, 3 और 4, विकल्प बी केवल 1, 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी सभी 1, 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प डी सभी 1, 2, 3, 4 और 5। प्रश्न संख्या 41। वर्ष 2022-23 में भारत के चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत था? विकल्प ए 1%, विकल्प बी 1.5%, विकल्प सी 2%, विकल्प डी 2.5%। सही उत्तर है विकल्प सी 2%। प्रश्न संख्या 42। यूपीआई लाइट से नियर फील्ड कम्युनिकेशन के द्वारा ऑफलाइन पेमेंट की सीमा सितंबर 2023 में कितनी थी? विकल्प ए ₹200, विकल्प बी ₹300, विकल्प सी ₹400, विकल्प डी ₹500। सही उत्तर है विकल्प डी ₹500। प्रश्न संख्या 43। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत देश में कितने औद्योगिक गलियारा परियोजनाएं विकसित की जानी हैं? विकल्प ए 4, विकल्प बी 5, विकल्प सी 9, विकल्प डी 11। सही उत्तर है विकल्प डी 11। प्रश्न संख्या 44। ए हेल्प कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विकल्प ए वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से,
विकल्प बी पशुधन स्वास्थ्य एवं पशुधन विकास से। विकल्प सी मानव तस्करी रोकने से। विकल्प डी दिव्यांगजनों के कल्याण से। सही उत्तर है विकल्प बी पशुधन स्वास्थ्य एवं पशुधन विकास से। प्रश्न संख्या 45 निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए। 1. ऑगमेंटेड द सिटी बस सर्विसेज। 2. ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स। 3. फीडर बस सर्विस। उपर्युक्त में से कौन कौन सी पहल पीएम ई बस सेवा कार्यक्रम का हिस्सा है? सही कोट हैं। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी सभी 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 46 निम्नलिखित कार्यक्रमों या पहलों पर विचार कीजिए। 1. फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम FSPP। 2. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एवं शिक्षा जागरूकता फेज कार्यक्रम ISEA। 3. यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उमंग। 4. नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन NSCM। 5. भाषिनी। उपर्युक्त में से कितने कार्यक्रम भारत सरकार के विस्तारित डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा है? विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी केवल 4, विकल्प डी सभी 5। सही उत्तर है विकल्प डी सभी 5। प्रश्न संख्या 47 प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए ये योजना वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी और अनूठी पहल है। विकल्प बी खाता धारकों ₹2 लाख का जीवन बीमा होता है। विकल्प सी खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड निशुल्क दिया जाता है। विकल्प डी अगस्त 2023 के अंत तक 50 करोड़ से अधिक खाते इस योजना में खोले गए हैं। सही उत्तर है विकल्प बी खाता धारकों को ₹2 लाख का जीवन बीमा होता है। प्रश्न संख्या 48 ग्लोबल ग्रिडेड रिलेटिव डिप्राइवेशन इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए इसका प्रयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा बहुआयामी निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। विकल्प बी ये सूचकांक संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सामाजिक आर्थिक डाटा एवं अनुप्रयोग केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। विकल्प सी इस सूचकांक द्वारा भारत में वंचितता यानी डेप्रिवेशन की स्थिति के आकलन हेतु 2010 से 2020 तक के आंकड़ों को प्रयुक्त किया गया है। विकल्प डी वंचितता का माप करने वाले GRDI का सर्वाधिक मान मेघालय में तथा सबसे कम संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में है। सही उत्तर है विकल्प ए इसका प्रयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा बहुआयामी निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 49 संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा विकसित ग्लोबल ग्रिडेड रिलेटिव डेप्रिवेशन इंडेक्स 2023 के मान के घटते क्रम सबसे अधिक से सबसे कम की ओर में राज्यों का कौन सा क्रम सही है? विकल्प ए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। विकल्प बी मेघालय, राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश। विकल्प सी मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, मिजोरम। विकल्प डी छत्तीसगढ़, मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प बी मेघालय, राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश। पृष्ठ संख्या 173 प्रश्न संख्या 50 ग्लोबल ग्रिडेड रिलेटिव डिप्राइवेशन इंडेक्स निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा विकसित किया गया है? विकल्प ए विश्व बैंक, विकल्प बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विकल्प सी नासा के सामाजिक आर्थिक डाटा एवं अनुप्रयोग केंद्र, विकल्प डी नीति आयोग। सही उत्तर है विकल्प सी
नासा के सामाजिक आर्थिक डाटा एवं अनुप्रयोग केंद्र। प्रश्न संख्या 51। 22 अगस्त 2023 को लॉन्च किए गए भारत NCAP का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विकल्प ए पेट्रोल डीजल चालित वाहनों द्वारा उत्सर्जित गैसों के मापन मानकों से। विकल्प बी कारों या मोटर वाहनों के सुरक्षा मानकों से। विकल्प सी स्वचालित वाहनों को लॉन्च किए जाने से। विकल्प डी नाभिकीय संयंत्रों की सुरक्षा से। सही उत्तर है विकल्प बी कारों या मोटर वाहनों के सुरक्षा मानकों से। प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। 1 बिग डाटा एनालिसिस, 2 क्लाउड कंप्यूटिंग, 3 कृत्रिम मेधा, 4 मशीन लर्निंग। उपर्युक्त में से कौन कौन सी प्रौद्योगिकियां वैश्विक स्तर पर वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला रही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 4, विकल्प डी सभी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी सभी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 53। राष्ट्रीय आवास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 आवास ऋण क्षेत्र में राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक शीर्ष निकाय है। 2 आवास वित्त कंपनियों का पर्यवेक्षण राष्ट्रीय आवास बैंक के क्षेत्राधिकार में है। 3 राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्तीयन क्षेत्र का विनियामक है। 4 राष्ट्रीय आवास बैंक एक विकास बैंक है। उपर्युक्त में से सही हैं। विकल्प ए केवल 1, 2 और 4, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी सभी 1, 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1, 2 और 4। प्रश्न संख्या 54। बैंकिंग क्षेत्र में पर्यवेक्षण सुरक्षात्मक उपायों की 5वीं लाइन है। ये निम्नलिखित के अतिरिक्त घेरा है। 1 व्यवसाय परिचालन, 2 जोखिम प्रबंधन एवं अनुपालन, 3 आंतरिक ऑडिट, 4 बाह्य ऑडिट, 5 विनियमन, 6 इक्विटी धारक। बैंकों के कार्यों पर निगाह रखने को 4 प्रमुख घेरों में शामिल है। विकल्प ए केवल 1, 2, 3 और 4, विकल्प बी केवल 2, 3, 4 और 5, विकल्प सी केवल 3, 4, 5 और 6, विकल्प डी केवल 1, 3, 4 और 6। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 55। नई विदेश व्यापार नीति 2023 के उपागम के प्रमुख स्तंभ हैं। 1 प्रोत्साहनों से छूट की ओर बढ़ना, 2 गठबंधनों, निर्यातकों, राज्यों, जिलों, भारतीय मिशनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन, 3 व्यवसाय करने की सुगमता, कारोबारी लागत में कमी तथा ई पहल, 4 उभरते क्षेत्र निर्यात हबों के रूप में ई कॉमर्स जिले तथा स्कॉमेट नीति को विवेकपूर्ण बनाना है। उपर्युक्त में से कौन कौन से विदेश व्यापार नीति 2023 में शामिल हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 4, विकल्प डी सभी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी सभी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 56। SCO MET का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विकल्प ए नई विदेश व्यापार नीति 2023, विकल्प बी मौद्रिक नीति उपकरणों से, विकल्प सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विकल्प डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। सही उत्तर है विकल्प ए नई विदेश व्यापार नीति 2023। प्रश्न संख्या 57। 1 सितंबर 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में निर्यात उत्कृष्टता के शहरों की संख्या कितनी है? विकल्प ए
39 शहर, विकल्प बी 41 शहर, विकल्प सी 43 शहर, विकल्प डी 45 शहर। सही उत्तर है विकल्प सी 43 शहर। प्रश्न संख्या 58, नई विदेश व्यापार नीति 2023 में घोषित निर्यात उत्कृष्टता के शहर के संदर्भ में निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। 1 फरीदाबाद, 2 मिर्जापुर, 3 लखनऊ, 4 मुरादाबाद, 5 वाराणसी, 6 भागलपुर। उपर्युक्त में से कौन कौन से शहर को नई विदेश व्यापार नीति 2023 में निर्यात उत्कृष्टता के शहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? विकल्प ए केवल 1, 2 और 6, विकल्प बी केवल 3, 4 और 5, विकल्प सी केवल 1, 2, 4 और 5, विकल्प डी सभी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2, 4 और 5। प्रश्न संख्या 59, नई विदेश व्यापार नीति 2023 के बारे में अग्रलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? विकल्प ए ये एक गतिशील नीति है, विकल्प बी ये पूरी तरह से खुली नीति है, विकल्प सी इसकी अवधि 2023-24 से 2027-28 तक है, विकल्प डी ये प्रोसेस री इंजीनियरिंग तथा ऑटोमेशन पर ध्यान केंद्रित करती है। सही उत्तर है विकल्प सी इसकी अवधि 2023-24 से 2027-28 तक है। प्रश्न संख्या 60, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए ये एक संवैधानिक निकाय है, विकल्प बी इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, विकल्प सी केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा सभी राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के वित्त मंत्री इसके पदेन सदस्य हैं, विकल्प डी किसी विषय पर मतदान होने की स्थिति में केंद्र के मत का भार 1/3 है। सही उत्तर है विकल्प बी इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को उसके अधीन विनियमित निकायों पर आर्थिक दंड लगाने का अधिकार है? 1 बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, 2 आरबीआई अधिनियम 1934, 3 भुगतान एवं समाधान प्रणालियां अधिनियम 2007, 4 क्रेडिट सूचना कंपनियां विनियमन अधिनियम 2005। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 4, विकल्प डी सभी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी सभी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम 1973 के स्थान पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 पारित किया गया। 2 विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 1 जून 2000 से लागू है। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 2। प्रश्न संख्या 63, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विकल्प ए भारत सरकार, विकल्प बी भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड, विकल्प सी संघ लोक सेवा आयोग, विकल्प डी वित्तीय सेवाएं संस्थान ब्यूरो। सही उत्तर है विकल्प ए भारत सरकार। पृष्ठ संख्या 174। प्रश्न संख्या 64, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों यानी अध्यक्ष सीईओ प्रबंध निदेशक का चयन किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प ए संघ लोक सेवा आयोग, विकल्प बी भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड, विकल्प सी वित्तीय सेवाएं संस्थान ब्यूरो,
विकल्प डी वित्त मंत्रालय। सही उत्तर है विकल्प सी वित्तीय सेवाएं संस्थान ब्यूरो। प्रश्न संख्या 65। 31 अगस्त 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? विकल्प ए 21, विकल्प बी 19, विकल्प सी 16, विकल्प डी 12। सही उत्तर है विकल्प डी 12। प्रश्न संख्या 66। 31 अगस्त 2023 की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के बैंकों और उनकी संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 12, विकल्प बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 43, विकल्प सी स्मॉल फाइनेंस बैंक 12, विकल्प डी पेमेंट्स बैंक 6। सही उत्तर है विकल्प डी पेमेंट्स बैंक 6। प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से किस प्रकार का बैंक ग्राहकों को ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करता? विकल्प ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, विकल्प बी पेमेंट्स बैंक, विकल्प सी लोकल एरिया बैंक, विकल्प डी गैर अनुसूचित बैंक। सही उत्तर है विकल्प बी पेमेंट्स बैंक। प्रश्न संख्या 68। भारत में सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह किस वित्तीय वर्ष में रहा? विकल्प ए 2020-21, विकल्प बी 2019-20, विकल्प सी 2022-23, विकल्प डी 2021-22। सही उत्तर है विकल्प डी 2021-22। प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। 1. सरकारी मार्ग, स्वचालित मार्ग, अधिग्रहण मार्ग से इक्विटी। 2. अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी। 3. पुनर्निवेशित आय। उपर्युक्त में से किसे कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह के आगणन में शामिल किया जाता है? विकल्प ए सभी 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 1, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी केवल 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए सभी 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. करारोपण, 2. सार्वजनिक व्यय, 3. सार्वजनिक ऋण, 4. घाटा वित्तीयन, 5. खुले बाजार की क्रियाएं। उपर्युक्त में से कौन सी मद राजकोषीय नीति का हिस्सा है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 4, विकल्प डी सभी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी सभी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित में से किसे बृहत मुद्रा यानी M3 के आगणन में शामिल नहीं किया जाता? विकल्प ए जनता के पास करेंसी, विकल्प बी बैंकिंग प्रणाली में मांग जमाएं एवं सावधि जमाएं, विकल्प सी भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, विकल्प डी डाकघर बचत बैंकों में जमा धनराशि। सही उत्तर है विकल्प डी डाकघर बचत बैंकों में जमा धनराशि। प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत सरकार द्वारा मौद्रिक नीति के संदर्भ में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की निचली और ऊपरी सीमा निर्धारित करती है। ये 5 वर्षों के लिए होती है। 2. 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक की 5 वर्षीय अवधि के लिए मुद्रास्फीति को 4% से नीचे लाने यानी ±2% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 3. मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतिगत रेपो दर का निर्धारण मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। 4. मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 4,
विकल्प डी सभी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी सभी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 73। 5 अक्टूबर 2020 को राजपत्र में घोषित मौद्रिक नीति समिति में सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे नामित नहीं किया गया? विकल्प ए प्रोफेसर आशिमा गोयल, विकल्प बी प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, विकल्प सी प्रोफेसर पम्मी दुआ, विकल्प डी डॉक्टर शशांक भिड़े। सही उत्तर है विकल्प सी प्रोफेसर पम्मी दुआ। प्रश्न संख्या 74। रिटेल डायरेक्ट योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की गई है? विकल्प ए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, विकल्प बी उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, विकल्प सी भारतीय रिजर्व बैंक, विकल्प डी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सही उत्तर है विकल्प सी भारतीय रिजर्व बैंक। पृष्ठ संख्या 175।